102 सेकंड्स 3:28 PM। अनिल कुमार। भारत एयरटेल। भारती एयरटेल भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक है जिसकी उपस्थिति कई देशों में है। यहाँ इसकी यात्रा की संक्षिप्त कहानी दी गई है। स्थापना और प्रारंभिक वर्ष 1984-1999। स्थापना। भारत एयरटेल की स्थापना सुनील भारती मित्तल ने 1984 में भारती टेलीवेजर्स के रूप में की थी। शुरुआत में ये पुश बटन फ़ोन के निर्माण पर केंद्रित थी, जो उस समय भारत में एक नई अवधारणा थी। मित्तल ने दूरसंचार क्षेत्र में अवसर देखा और उन्होंने सीमेंस के साथ साझेदारी में पुश बटन फ़ोन आयात और बिक्री शुरू की। पहला लाइसेंस 1992 में भारतीय सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी। भारती टेलीवेजर्स ने दिल्ली में सेलुलर लाइसेंस प्राप्त किया और 1995 में एयरटेल ब्रांड के तहत मोबाइल सेवाएं शुरू कीं। तेजी से वृद्धि 2010। विस्तार। एयरटेल ने भारत भर में तेजी से विस्तार करना शुरू किया और विभिन्न टेलीकॉम सर्किलों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए। 2000 के दशक की शुरुआत तक एयरटेल भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाताओं में से एक बन गई थी। बिजनेस मॉडल। भारत एयरटेल ने अपनी गैर कोर सेवाओं जैसे नेटवर्क प्रबंधन को आउटसोर्स करने की अवधारणा की शुरुआत की, जिससे यह मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस मॉडल ने एयरटेल को तेजी से विस्तार करने में मदद की। उन्होंने एरिक्सन, नोकिया और सीमेंस जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। 2010 में भारत एयरटेल ने जैन कंपनी के 15 अफ्रीकी देशों के दूरसंचार व्यवसाय को $10.70 बिलियन में खरीदा, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक बन गई। विविधीकरण और 4G युग 2011-2019। विविधीकरण। एयरटेल ने सिर्फ मोबाइल सेवाओं से आगे बढ़कर एयरटेल ब्रॉडबैंड, DTH, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवाएं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसी सेवाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही एयरटेल ने व्यवसायों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना भी शुरू किया। 4G क्रांति। भारत एयरटेल भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी। 2012 में उसने कई शहरों में 4G LTE नेटवर्क की शुरुआत की। 2016 तक एयरटेल 4G सेवा में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। जियो के साथ प्रतिस्पर्धा। 2016 में रिलायंस जियो की फ्री वॉयस और डेटा सेवाओं के साथ एंट्री ने जबरदस्त प्रतिस्पर्धा पैदा की। एयरटेल ने प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनी दरें घटाईं, नेटवर्क में सुधार किया और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए काम किया। हालांकि प्रतिस्पर्धा कठिन थी, एयरटेल ने अपनी स्थिति बनाए रखी। 5G और भविष्य। 2020 वर्तमान। 5G रोलआउट। एयरटेल 5G तकनीक की अगली लहर के लिए तैयारी कर रही है। कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी में निवेश किया और 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत नेटवर्क तकनीक और साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया। रणनीतिक निवेश। एयरटेल ने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काफ़ी पूंजी जुटाई है और गूगल और फेसबुक जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। डिजिटल इकोसिस्टम। हाल के वर्षों में। 102 सेकंड्स 3:35 PM। अनिल कुमार। भारत एयरटेल की कहानी भाग 1। स्थापना और प्रारंभिक वर्ष 1984-1999। भारत एयरटेल की शुरुआत एक दूरदर्शी उद्यमी सुनील भारती मित्तल की दृष्टि से हुई थी। उनकी यात्रा भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी बनाने तक की कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरी है। स्थापना और शुरुआती दिन। 1984 में स्थापना। भारत एयरटेल की नींव 1984 में सुनील मित्तल ने भारती टेलीवेजर्स के रूप में रखी। शुरुआत में मित्तल ने पुश बटन फ़ोन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय भारत के लिए एक नई और उभरती हुई तकनीक थी। इससे पहले भारत में सिर्फ घुमाने वाले डायल फ़ोन ही प्रचलित थे। बिजनेस मॉडल। सुनील मित्तल को व्यापार की गहरी समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में दूरसंचार उद्योग के भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ साझेदारी की और भारत में पुश बटन फ़ोन लाने का फैसला किया। इस नए प्रकार के फ़ोन को भारतीय बाजार में काफ़ी लोकप्रियता मिली और यहीं से सुनील मित्तल का बड़ा सपना शुरू हुआ। दूरसंचार में प्रवेश। 1992 में लाइसेंस प्राप्ति। भारत में सरकार ने 1990 के दशक में दूरसंचार क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला। सुनील मित्तल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली के लिए एक सेलुलर लाइसेंस प्राप्त किया। इसने भारती टेलीवेजर्स को दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका दिया। 1995 में एयरटेल की शुरुआत। 1995 में भारती टेलीवेजर्स ने एयरटेल ब्रांड के तहत अपनी मोबाइल सेवाएं शुरू कीं। ये भारत में एक प्रमुख ब्रांड बनने की दिशा में पहला कदम था। शुरुआती दिनों में एयरटेल ने बहुत तेज़ी से अपनी पहचान बनाई और दिल्ली में अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की। प्रारंभिक चुनौतियाँ। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। भारत में उस समय दूरसंचार उद्योग में बहुत प्रतिस्पर्धा थी। नए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और सरकारी नियमों का पालन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि एयरटेल ने अपनी सेवाओं में गुणवत्ता पर ध्यान दिया और तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार किया।
ग्राहक अनुभव पर जोर। सुनील मित्तल और उनकी टीम ने ग्राहकों की सेवा और उनके अनुभव को प्राथमिकता दी। ये वही समय था जब भारत में मोबाइल फ़ोन और दूरसंचार सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही थी। एयरटेल ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी सेवाएं न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों। इस तरह 1984 से 1999 तक भारत एयरटेल ने दूरसंचार उद्योग में अपनी बुनियाद रखी और तेजी से वृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद एयरटेल ने अपने मजबूत व्यापार मॉडल और नवाचार के जरिए अपनी जगह बनाई। अगले भाग में हम देखेंगे कि 2000 के दशक में एयरटेल ने किस प्रकार अपने नेटवर्क का विस्तार किया और भारतीय दूरसंचार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना। 102 सेकंड्स 3:37 PM अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 2, तेजी से विस्तार और 4G युग 2000-2019। 1990 के दशक के अंत तक भारत एयरटेल ने भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर ली थी। अब इसका लक्ष्य पूरे देश में विस्तार करना और अपने ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि करना था। 2000 से 2019 के बीच एयरटेल ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए और भारतीय दूरसंचार उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तेजी से विस्तार 2010। राष्ट्रीय विस्तार 2000 के दशक की शुरुआत में एयरटेल ने भारत के कई प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। एयरटेल ने विभिन्न टेलीकॉम सर्कल्स के लिए लाइसेंस प्राप्त किए और जल्द ही देश भर में मोबाइल सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता बन गया। इस दौरान कंपनी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया, जो उस समय अन्य कंपनियों से आगे का कदम था। आउटसोर्सिंग रणनीति। एयरटेल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक अद्वितीय रणनीति अपनाई। कंपनी ने अपने नेटवर्क प्रबंधन जैसे गैर मुख्य संचालन को आउटसोर्स करना शुरू किया ताकि वह मार्केटिंग और ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। एयरटेल ने एरिक्सन, नोकिया और हुआवेई जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी की। यह मॉडल लागत में कटौती करने और तेजी से विस्तार करने में मददगार साबित हुआ। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। 2000 से 2010 के बीच एयरटेल ने भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि की। आकर्षक टैरिफ प्लान, बेहतर नेटवर्क कवरेज और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा ने एयरटेल को लाखों ग्राहकों का पसंदीदा विकल्प बना दिया। इस अवधि के अंत तक एयरटेल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक बन चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और 4G युग 2010-2019। अफ्रीका में प्रवेश। 2010 में भारत एयरटेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया। एयरटेल ने जैन टेलीकॉम के अफ्रीकी कारोबार को $10.70 बिलियन में खरीदा, जिससे एयरटेल को अफ्रीका के 15 देशों में अपना नेटवर्क स्थापित करने का मौका मिला। ये कदम एयरटेल के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विस्तार था, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कंपनी बना दिया। 4G की शुरुआत। भारत में टेलीकॉम सेवाओं का अगला चरण 4G तकनीक के रूप में आया। 2012 में एयरटेल ने भारत में पहली बार 4G LTE सेवाओं की शुरुआत की। इस तकनीक ने मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया और डेटा सेवाओं की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। एयरटेल ने कई प्रमुख शहरों में 4G सेवाएं लॉन्च की और जल्द ही पूरे देश में इसका विस्तार किया। रिलायंस जियो से प्रतिस्पर्धा। 2016 में रिलायंस जियो के आने से भारतीय टेलीकॉम उद्योग में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जियो ने मुफ्त डेटा और वॉयस सेवाओं के साथ बाजार में हलचल मचा दी। इस चुनौती का सामना करने के लिए एयरटेल ने अपनी रणनीति बदली, अपने टैरिफ प्लान सस्ते किए और अपने नेटवर्क में सुधार किया। जियो की मुफ्त सेवाओं के चलते एयरटेल को अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी मजबूत नींव और बेहतर सेवा के चलते एयरटेल ने अपनी स्थिति को कायम रखा। विविधीकरण और डिजिटल सेवाएं। इस समय के दौरान एयरटेल ने मोबाइल सेवाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाए। उसने एयरटेल ब्रॉडबैंड, DTH, डायरेक्ट टू होम और एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसी सेवाएं शुरू कीं। इसके अलावा कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विंक म्यूजिक, एयरटेल टीवी और क्लाउड सेवाओं की पेशकश की, जिससे वह एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई। 4G युग और भविष्य की तैयारी। नेटवर्क सुधार और 4G विस्तार। 4G सेवाओं की मांग बढ़ने के साथ एयरटेल ने अपने नेटवर्क को और भी मजबूत किया। कंपनी ने अपने नेटवर्क के विस्तार में भारी निवेश किया ताकि बेहतर स्पीड और कवरेज प्रदान की जा सके। इसके साथ ही एयरटेल ने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते डेटा प्लान और ऑफर भी पेश किए। 5G की तैयारी। 2019 तक एयरटेल ने भविष्य की तकनीक 5G के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। कंपनी ने अपने नेटवर्क को 5G के लिए तैयार करने और भविष्य की डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। अगले भाग में हम देखेंगे कि 2020 के बाद एयरटेल ने कैसे 5G और डिजिटल सेवाओं की दुनिया में कदम रखा और किस तरह से उसने भारतीय और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। 102 सेकंड्स 3:38 PM अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 3, 5G युग और भविष्य की दिशा 2020 वर्तमान। 2020 के बाद का दौर भारत एयरटेल के लिए नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के विकास का समय रहा। इस अवधि में कंपनी ने भारत में 5G तकनीक को लागू करने की तैयारी शुरू की और डिजिटल सेवाओं की नई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया।
इस भाग में हम देखेंगे कि 2020 के बाद एयरटेल ने कैसे नए आयामों को छुआ और खुद को एक वैश्विक डिजिटल दिग्गज के रूप में स्थापित किया। 5G युग की तैयारी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी। 5G तकनीक के लिए भारत में सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा के साथ एयरटेल ने इस नई तकनीक के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। 2021 में एयरटेल ने सफलतापूर्वक 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया और अपनी 5G सेवाओं की टेस्टिंग शुरू की। कंपनी ने कुछ प्रमुख भारतीय शहरों में 5G परीक्षण किए और यह साबित किया कि उसका नेटवर्क 5G के लिए तैयार है। एयरटेल की 5G तकनीक ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट, अल्ट्रा लो लेटेंसी और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने का वादा करती है। 5G के साथ भविष्य की योजनाएं। एयरटेल की 5G सेवाओं का उद्देश्य केवल बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक स्वचालन जैसी नई तकनीकों के लिए आधार तैयार करना था। 5G के माध्यम से एयरटेल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन क्षेत्रों में भी नई सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई। डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार। डिजिटल सेवाएं और ऐप्स। 2020 के बाद एयरटेल ने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को और भी व्यापक बनाया। कंपनी ने अपने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ग्राहकों को कई तरह की डिजिटल सेवाएं प्रदान की, जिसमें बिल भुगतान, रिचार्ज, डेटा उपयोग की जानकारी और मनोरंजन सेवाएं शामिल थीं। एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम और एयरटेल क्लाउड जैसी सेवाओं को और भी मजबूत किया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भी विस्तार दिया। इस बैंक ने लाखों ग्राहकों को सरल और तेज डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं सीमित थीं। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कैशलेस ट्रांजैक्शनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणनीतिक निवेश और साझेदारी। वैश्विक साझेदारियां। 5G के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए एयरटेल ने कई अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की। 2021 में एयरटेल ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसमें गूगल ने एयरटेल में $700 मिलियन का निवेश किया। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और 5G के विकास को गति देना था। नेटवर्क सुधार और निवेश। 5G के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एयरटेल ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। कंपनी ने अपने मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड किया और 5G नेटवर्क के रोलआउट के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाई। एयरटेल ने अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की। रिलायंस जियो से लगातार प्रतिस्पर्धा। जियो के साथ प्रतिस्पर्धा। 5G युग में भी एयरटेल और जियो के बीच प्रतिस्पर्धा जारी रही। जियो की आक्रामक मूल्य नीति और मुफ्त डेटा ऑफरों के बावजूद एयरटेल ने अपनी सेवा गुणवत्ता और नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को बेहतरीन नेटवर्क अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार नेटवर्क सुधार किए और डेटा प्लान्स में प्रतिस्पर्धी दरें पेश कीं। ग्राहक केंद्रित रणनीति। एयरटेल ने ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता दी और अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया। एयरटेल ने विभिन्न ग्राहक सेवाओं जैसे कस्टमर सपोर्ट, बेहतर डेटा स्पीड और नए डिजिटल उत्पादों पर जोर दिया। इसके चलते एयरटेल ने अपने ग्राहक आधार को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसमें वृद्धि भी की। भविष्य की दिशा। 5G और उससे आगे। 2024 तक एयरटेल 5G सेवाओं का देशव्यापी रोलआउट शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी ने भारत के प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च किया और 2025 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा एयरटेल ने फाइबर इंटरनेट और उच्च गति डेटा सेवाओं के क्षेत्र में भी निवेश किया है, ताकि वह बढ़ती डेटा मांग को पूरा कर सके। डिजिटल परिवर्तन। एयरटेल अब खुद को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी ने डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में अपने कदमों को और भी मजबूत किया है। निष्कर्ष। 2020 के बाद का दौर भारत एयरटेल के लिए बदलाव और नवाचार का समय रहा। कंपनी ने न केवल भारत में 5G तकनीक को अपनाया, बल्कि अपने डिजिटल इकोसिस्टम का भी तेजी से विस्तार किया। एयरटेल की कहानी दूरसंचार उद्योग में साहसिक कदमों, प्रतिस्पर्धा का सामना करने और हमेशा बदलती तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने की है। भारत एयरटेल आज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो न केवल टेलीकॉम सेवाओं में अग्रणी है, बल्कि डिजिटल भविष्य का नेतृत्व भी कर रही है। 102 सेकंड्स 342 PM। अनिल कुमार। भारत एयरटेल की कहानी भाग 4। चुनौतियां, नवाचार और डिजिटल भविष्य, वर्तमान और आगे। भारत एयरटेल की कहानी अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां कंपनी ने न केवल भारतीय दूरसंचार उद्योग में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। 2020 के बाद की चुनौतियों और नवाचार के बीच एयरटेल ने अपनी सेवाओं में लगातार सुधार किया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस भाग में हम देखेंगे कि एयरटेल ने कैसे इन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से कंपनी भविष्य के लिए तैयार हो रही है। महामारी के दौरान टेलीकॉम का महत्व।
कोविड-19 महामारी का प्रभाव। 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि हुई। घर से काम, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मनोरंजन ने डेटा की खपत को बढ़ा दिया। इस दौरान एयरटेल ने अपने नेटवर्क को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए नेटवर्क अपग्रेड्स किए। ग्राहक सेवाओं में सुधार। महामारी के दौरान एयरटेल ने अपने ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल कस्टमर सपोर्ट को और बेहतर बनाया। एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ग्राहकों को रिचार्ज, बिल भुगतान और अन्य सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा मिली, जिससे महामारी के दौरान घर बैठे ही टेलीकॉम सेवाओं का लाभ उठाया जा सका। नवाचार और नई सेवाएं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। एयरटेल ने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सेवा के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की। ये सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी रही जो घर से काम कर रहे थे या ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एयरटेल ने 1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराई, जिससे हाई डिमांड वाले डेटा उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर अनुभव प्राप्त हुआ। एयरटेल ब्लैक। 2021 में एयरटेल ने एक नया प्रीमियम प्लान एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया। इस प्लान के तहत ग्राहकों को मोबाइल, डीटीएच और ब्रॉडबैंड सेवाएं एक ही बिल में दी जाती हैं। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को एक सरल और समेकित अनुभव प्रदान करना था, जिससे उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाओं का लाभ मिल सके। डिजिटल बुनियाद और फ्यूचर प्लानिंग। क्लाउड सेवाएं और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। एयरटेल ने क्लाउड सेवाओं और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत की। कंपनी ने छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए किफ़ायती और सुरक्षित क्लाउड सेवाएं प्रदान की। इसके साथ ही एयरटेल ने साइबर सुरक्षा और डेटा सेंटर सेवाओं में भी निवेश किया, ताकि भारतीय व्यवसायों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाया जा सके। 5G रोलआउट और निवेश। 2022 और 2023 में एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। कंपनी ने भारत के कई प्रमुख शहरों में 5G सेवाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और 2024 तक पूरे देश में 5G सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। एयरटेल का 5G नेटवर्क न केवल उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए भी कई नई संभावनाओं को खोलेगा। रिलायंस जियो से जारी प्रतिस्पर्धा। प्राइस वॉर और सेवाओं में अंतर। जियो और एयरटेल के बीच की प्रतिस्पर्धा लगातार जारी रही। जहां जियो ने सस्ते डेटा प्लान्स के साथ बाजार में हलचल मचाई, वहीं एयरटेल ने अपनी सेवा की गुणवत्ता पर जोर दिया। एयरटेल ने बेहतर नेटवर्क अनुभव और ग्राहक सेवा प्रदान करके खुद को इस प्रतिस्पर्धा में बनाए रखा। कंटेंट और एंटरटेनमेंट। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को विंग म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम के जरिए मनोरंजन सेवाएं प्रदान की, जबकि जियो ने अपने जियो टीवी और जियो सिनेमा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की। दोनों कंपनियों ने अपने अपने कंटेंट प्लेटफार्मों पर आकर्षक ऑफर और विशेष सामग्री की पेशकश की, जिससे ग्राहकों को लाभ मिला। भविष्य की दिशा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। एयरटेल ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं विस्तारित की। कंपनी ने स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक स्वचालन के लिए आईओटी सॉल्यूशंस पेश किए। इससे न केवल कनेक्टेड डिवाइसेस की मांग को पूरा किया गया, बल्कि भारत के औद्योगिक और शहरी विकास में भी योगदान दिया। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरणीय पहल। एयरटेल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई पहल की हैं। कंपनी ने अपने टेलीकॉम टावर्स के संचालन के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करने का संकल्प लिया है और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सस्टेनेबिलिटी और CSR। एयरटेल ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यक्रमों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट शुरू किए। भारती फाउंडेशन के माध्यम से एयरटेल ग्रामीण शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही है। निष्कर्ष। 2020 के बाद एयरटेल ने खुद को न केवल एक दूरसंचार कंपनी के रूप में, बल्कि एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित किया है। कंपनी ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया, 5G के लिए तैयार हुई और डिजिटल सेवाओं में नवाचार किया। आज एयरटेल सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत को डिजिटल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य में एयरटेल 5G, IoT, क्लाउड सेवाएं और स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए भारत के डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत एयरटेल की यह कहानी नवाचार, प्रतिस्पर्धा और दूरदर्शिता की है, जो आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छूने वाली है। 102 सेकंड्स 3:45 PM। अनिल कुमार। भारत एयरटेल की कहानी भाग 5। आज और भविष्य की चुनौतियां। भारत एयरटेल की यात्रा एक ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जो न केवल व्यापारिक सफलता की कहानी है, बल्कि वह भारतीय दूरसंचार उद्योग में एक परिवर्तनकारी ताकत का भी प्रतीक है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि वर्तमान में एयरटेल किन चुनौतियों का सामना कर रही है और भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं। वर्तमान चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। एयरटेल आज भी रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अन्य नए खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। जियो के बाद में पेश किए
गए सस्ते डेटा प्लान और ऑफर्स ने पूरे टेलीकॉम उद्योग में एक मूल्य युद्ध छेड़ दिया है। इसके चलते एयरटेल को अपनी सेवाओं और टैरिफ योजनाओं में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। ग्राहक संतोष। उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। एयरटेल को अपने ग्राहकों की संतोषजनक सेवा प्रदान करने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी ग्राहक सेवा और समस्या समाधान प्रणालियों का विकास करना होगा। इस दिशा में कंपनी ने कई तकनीकी उपाय किए हैं, जैसे कि एआई आधारित कस्टमर सपोर्ट और ऑनलाइन सेवाएं। नवाचार की आवश्यकता। टेक्नोलॉजी की तेजी से बदलती दुनिया में एयरटेल को नवाचार को बनाए रखने के लिए नए उत्पादों और सेवाओं के विकास में तेजी लाने की जरूरत है। डिजिटल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से एयरटेल को अपनी पेशकशों को अधिक आकर्षक और उपयोगकर्ता मित्रवत बनाने की आवश्यकता है। भविष्य की संभावनाएं। 5G सेवाओं का विस्तारण। एयरटेल के लिए 5G सेवाओं का रोलआउट एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंपनी ने पहले से ही कुछ शहरों में 5G सेवाओं की पेशकश शुरू कर दी है और इसका लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे व्यापक रूप से लागू करना है। 5G का विकास स्मार्ट सिटी, औद्योगिक IoT और अन्य प्रौद्योगिकियों में नई संभावनाएं खोल सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार। एयरटेल ने डिजिटल सेवाओं में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत कंपनी मनोरंजन, ई-लर्निंग और फिनटेक सेवाओं को शामिल कर रही है। इसके साथ ही एयरटेल अपने प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों और सेवाओं को एकीकृत करने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। एयरटेल का अफ्रीका में पहले से मजबूत आधार है और कंपनी ने अन्य बाजारों में भी अपने विस्तार की योजनाएं बनाई हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश से एयरटेल को वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक जिम्मेदारी। एयरटेल ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कई पहल की हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य। भविष्य में एयरटेल को इस दिशा में और भी अधिक प्रयास करने होंगे ताकि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। निष्कर्ष। भारत एयरटेल की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो न केवल एक व्यवसाय की सफलता का उदाहरण है, बल्कि यह एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने समय के साथ खुद को लगातार बदलते और विकसित होते देखा है। आज एयरटेल एक वैश्विक डिजिटल सेवा प्रदाता बन चुकी है, जो अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने के साथ साथ डिजिटल भविष्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भविष्य में एयरटेल को चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन इसके मजबूत नेतृत्व, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और ग्राहक सेवा के प्रति समर्पण इसे सफल बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत एयरटेल की यात्रा ये दर्शाती है कि कैसे एक कंपनी ने अपनी दृष्टि, रणनीति और निरंतर प्रयासों से टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और यह कहानी आगे भी जारी रहेगी। भारत एयरटेल न केवल एक टेलीकॉम कंपनी है, बल्कि वह एक ऐसा ब्रांड है जो हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। 102 सेकंड्स 3:47 PM। अनिल कुमार। भारत एयरटेल की कहानी भाग 6, सतत विकास और वैश्विक विस्तार। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि भारत एयरटेल ने कैसे निरंतर विकास किया और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। इसके साथ ही एयरटेल किस तरह से नई तकनीकों और डिजिटल सेवाओं के साथ तालमेल बैठाकर दुनिया भर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। वैश्विक विस्तार और अफ्रीका में सफलता। अफ्रीका में एयरटेल की उपस्थिति। भारत में सफल होने के बाद एयरटेल ने अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी सेवाओं का विस्तार किया। 2010 में एयरटेल ने जैन टेलीकॉम और सेलटेल जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके अफ्रीका के 14 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ एयरटेल ने लो कॉस्ट डेटा और मोबाइल सेवाओं के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया। अफ्रीका में चुनौतियां और अवसर। हालांकि अफ्रीकी बाजार में एयरटेल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और राजनीतिक अस्थिरता। फिर भी कंपनी ने अपनी सेवाओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराते हुए डिजिटल सेवाओं को गांवों और शहरों तक पहुंचाया। अफ्रीका में एयरटेल मनी सेवा ने बड़ी सफलता पाई, जिससे लाखों लोग मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर पाए। वैश्विक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स। एयरटेल ने वैश्विक स्तर पर कई बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है, जैसे गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के साथ गठजोड़ करके एयरटेल ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया। इन साझेदारियों ने न केवल एयरटेल की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि इससे कंपनी को नई सेवाओं और उत्पादों को तेजी से लॉन्च करने का भी मौका मिला। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगुवाई। एयरटेल का डिजिटल भविष्य। एयरटेल ने हाल के वर्षों में खुद को एक टेलीकॉम कंपनी से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में बदलने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी ने डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाएं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। एयरटेल का डिजिटल इकोसिस्टम अब मोबाइल कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर एक व्यापक डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। एयरटेल एक्सट्रीम और डिजिटल कंटेंट। एयरटेल ने अपने एयरटेल एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोरंजन सेवाओं को मजबूत किया। इसमें लाइव टीवी, मूवीज, वेब सीरीज और अन्य डिजिटल कंटेंट का समावेश है।
इसके साथ ही विंक म्यूजिक और एयरटेल बुक्स जैसी सेवाएं भी एयरटेल के डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई हैं, जो ग्राहकों को मनोरंजन और जानकारी की एक पूरी दुनिया प्रदान करती हैं। नवाचार और नई प्रौद्योगिकियां। 5G का भविष्य। एयरटेल 5G नेटवर्क के लिए तैयार है और इसका रोलआउट शुरू हो चुका है। कंपनी ने भारत के कुछ प्रमुख शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की और 2025 तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। एयरटेल की 5G सेवाएं न केवल हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेंगी, बल्कि इससे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों का भी प्रसार होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और स्मार्ट सॉल्यूशंस। एयरटेल ने IoT और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए नई सेवाएं और सॉल्यूशंस विकसित किए हैं। एयरटेल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, कनेक्टेड कार्स और औद्योगिक IoT में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है। इससे एयरटेल सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी न रहकर एक टेक्नोलॉजी लीडर बन रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और सस्टेनेबिलिटी। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान। एयरटेल की भारती फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए कई पहल की हैं। इस फाउंडेशन का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा एयरटेल ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पर्यावरणीय संरक्षण। एयरटेल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें ग्रीन एनर्जी का उपयोग, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सस्टेनेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। कंपनी का लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विकास करना है। भविष्य की चुनौतियां और दिशा। डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा। जैसे जैसे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी एक बड़ी चुनौती बन रही है। एयरटेल को अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी में निवेश कर रही है और अपने डेटा सेंटरों को और मजबूत बना रही है। प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा। एयरटेल को जियो, वोडाफोन आइडिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनी को अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और आकर्षक योजनाएं प्रदान करनी होंगी। निष्कर्ष। भारत एयरटेल की कहानी केवल एक कंपनी की व्यावसायिक सफलता की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सफर है जिसने भारतीय दूरसंचार उद्योग को बदल कर रख दिया। एयरटेल ने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। 5G, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में एयरटेल ने खुद को एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। आने वाले वर्षों में एयरटेल के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन इसके मजबूत नेतृत्व, नवाचार की क्षमता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कंपनी भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। एयरटेल अब सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी बन गई है जो डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रही है और भारत के साथ साथ दुनिया को एक बेहतर और कनेक्टेड भविष्य की ओर ले जा रही है। 102 सेकंड्स 350 PM। अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 7। वैश्विक नेतृत्व और भविष्य की रणनीतियां। अब तक हमने भारत एयरटेल की स्थापना, विकास, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक विस्तार को विस्तार से समझा। इस अंतिम भाग में हम कंपनी के वैश्विक नेतृत्व, बदलती प्रौद्योगिकी और रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, जो इसे न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शीर्ष पर बनाए रखता है। वैश्विक दूरसंचार में नेतृत्व। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती उपस्थिति। एयरटेल ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। अफ्रीका में एयरटेल की सेवाओं का विस्तार कंपनी की वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए एयरटेल ने कई विकासशील देशों में अपनी सेवाओं को सस्ती और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराया है। डिजिटल सेवाओं में वैश्विक मान्यता। भारत एयरटेल को अब सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पहचान मिली है। वैश्विक स्तर पर एयरटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वृद्धि इस बात को सिद्ध करती है कि कंपनी खुद को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप ढाल रही है। एयरटेल का डिजिटल कॉमर्स, क्लाउड सेवाएं और IoT सॉल्यूशंस इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए हुए हैं। 5G के साथ वैश्विक और भारतीय बाजार में क्रांति। भारत में 5G का विस्तार। एयरटेल ने 5G तकनीक में महत्वपूर्ण निवेश किया है और इसका रोलआउट भारत के प्रमुख शहरों में शुरू हो चुका है। 5G सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं, बल्कि यह स्मार्ट शहरों, औद्योगिक स्वचालन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। एयरटेल भारत को इस नई तकनीकी क्रांति में अग्रणी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक 5G नेतृत्व। एयरटेल ने 5G के वैश्विक बाजार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को उच्च गति के इंटरनेट का लाभ मिलेगा, बल्कि उद्योगों को भी नई डिजिटल सेवाओं का फायदा होगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी में अगुवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग। एयरटेल अपने नेटवर्क को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ये तकनीकें नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें कस्टमाइज्ड सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं।
क्लाउड और साइबर सुरक्षा। एयरटेल ने क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। क्लाउड सेवाओं के जरिए एयरटेल छोटे और बड़े व्यवसायों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहा है। इसके साथ ही बढ़ते साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए एयरटेल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपाय अपनाए हैं। CSR और सामाजिक योगदान। ग्रामीण शिक्षा और सशक्तिकरण। एयरटेल की भारती फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी। पर्यावरण की रक्षा के लिए एयरटेल लगातार काम कर रहा है। कंपनी ने अपने टेलीकॉम टावर्स के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ाया है और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। कंपनी का उद्देश्य 2030 तक अपने सभी ऑपरेशंस को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलाना है। भविष्य की योजनाएं और विस्तार। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग। एयरटेल का फिनटेक क्षेत्र में प्रवेश भी इसकी भविष्य की रणनीतियों का एक हिस्सा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जरिए कंपनी ने भारत में डिजिटल बैंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है। IoT और स्मार्ट सॉल्यूशंस। एयरटेल का इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और स्मार्ट डिवाइस सॉल्यूशंस का विकास भी भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्मार्ट होम डिवाइस, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और कनेक्टेड डिवाइसों की मदद से एयरटेल आधुनिक जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। निष्कर्ष। भारत एयरटेल की यह विस्तारित यात्रा नवाचार, वैश्विक नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है। आज एयरटेल केवल एक दूरसंचार कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल पावरहाउस बन चुकी है। 5G, IoT, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग के जरिए एयरटेल ने खुद को नई तकनीक की दुनिया में अग्रणी बना लिया है। आने वाले समय में एयरटेल का ध्यान अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने, नए बाजारों में विस्तार करने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतृत्व बनाए रखने पर रहेगा। इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि एयरटेल की कहानी केवल एक कंपनी की नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की कहानी है। भारत एयरटेल ने यह दिखाया है कि किस तरह से दृढ़ संकल्प, नवाचार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से एक कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। ये कहानी अनवरत जारी रहेगी और एयरटेल का भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ है। 102 सेकंड्स 352 PM। अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 8, नई दिशा में नवाचार और समावेशी विकास। अब तक हमने भारत एयरटेल के विकास की यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समझा है, जैसे कि वैश्विक विस्तार, 5G की तैयारी और नवाचार। इस भाग में हम एयरटेल की नई रणनीतियों, तकनीकी नवाचारों और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समावेशी विकास की दिशा। डिजिटल समावेश। एयरटेल ने अपने व्यापार मॉडल में डिजिटल समावेश को प्राथमिकता दी है। कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इसके लिए एयरटेल ने छोटे टावर्स और सस्ती डेटा योजनाओं का विकास किया है, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके। महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण। एयरटेल ने महिलाओं और युवा लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें डिजिटल कौशल सिखाना और उन्हें उद्यमिता में प्रोत्साहित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कंपनी ने डिजिटल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। तकनीकी नवाचार। AI और डेटा एनालिटिक्स। एयरटेल ने अपने नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन तकनीकों के माध्यम से कंपनी अपने ग्राहकों के व्यवहार को समझने और उनकी ज़रूरतों के अनुसार सेवाएं अनुकूलित करने में सक्षम हो रही है। स्मार्ट नेटवर्क प्रबंधन। एयरटेल ने अपने नेटवर्क के प्रबंधन के लिए स्मार्ट तकनीकों का विकास किया है, जिससे उसे नेटवर्क की उपलब्धता और प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिलती है। इसके साथ ही नेटवर्क में किसी भी समस्या को जल्दी से हल करने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। नवीनतम सेवाओं का विकास। एयरटेल स्मार्ट होम। एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए स्मार्ट होम समाधान विकसित किए हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत स्मार्ट लाइटिंग, सुरक्षा कैमरे और अन्य स्मार्ट डिवाइस शामिल हैं, जिन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को एक सहज और सुरक्षित घर का अनुभव मिलता है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं। एयरटेल ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से कंपनी ने दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई है। इसके तहत मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने की सुविधा मिलती है। सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता। एयरटेल ने अपने ऑपरेशंस में स्थिरता को महत्व दिया है। कंपनी ने अपने टेलीकॉम टावर्स के लिए सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में एयरटेल ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं जो उसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर रही हैं। CSR गतिविधियां। एयरटेल की भारती फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का संचालन किया है।
इन पहलों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना और विकास में योगदान देना है। भविष्य के लिए रणनीतियाँ। 5G और आगे की प्रौद्योगिकियाँ। एयरटेल का ध्यान भविष्य में 5G और उससे आगे की तकनीकों पर रहेगा। कंपनी नए सेवाओं और उत्पादों के विकास में लगातार निवेश कर रही है ताकि वह अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाली सेवाएं प्रदान कर सके। वैश्विक विस्तार की योजनाएं। एयरटेल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक विस्तार करना है। कंपनी ने नई साझेदारियों और अधिग्रहणों के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बनाई है। निष्कर्ष। भारत एयरटेल की यात्रा ने साबित कर दिया है कि एक टेलीकॉम कंपनी केवल नेटवर्क और डेटा सेवाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता ने एयरटेल को एक अग्रणी डिजिटल सेवा प्रदाता बना दिया है। भविष्य में एयरटेल के लिए नए अवसर और चुनौतियां दोनों होंगी, लेकिन इसके मजबूत नेतृत्व, नवाचार की भावना और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कंपनी ने खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया है। भारत एयरटेल अब एक ऐसी कंपनी है जो न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रभावी खिलाड़ी बन चुकी है। इस यात्रा में नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक बदलाव के लिए एयरटेल की प्रतिबद्धता इसे भविष्य में और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। 102 सेकंड्स 3:53 PM। अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 9, डिजिटल क्रांति और नए युग की चुनौतियां। पिछले भागों में हमने भारत एयरटेल की स्थापना, विकास, वैश्विक विस्तार और भविष्य की रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस भाग में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं और डिजिटल क्रांति के प्रति एयरटेल की नई चुनौतियों और अवसरों को समझेंगे। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि एयरटेल कैसे इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल क्रांति में एयरटेल की भूमिका। डिजिटल इंडिया पहल में योगदान। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एयरटेल ने इस पहल का समर्थन करते हुए देश के दूर दराज क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एयरटेल की 4G और अब 5G सेवाएं इस दिशा में देश को डिजिटल क्रांति के केंद्र में ला रही हैं। ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी। एयरटेल ने ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, जहां पर इंटरनेट और कनेक्टिविटी की समस्या थी। एयरटेल की सस्ती डेटा योजनाओं और बेहतर नेटवर्क सेवाओं ने ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत को और गति दी है। इससे न केवल लोग डिजिटल सेवाओं से जुड़ सके हैं, बल्कि डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। नई तकनीकों में निवेश और विस्तार। 5G नेटवर्क का रोलआउट। 5G तकनीक में एयरटेल ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत में 5G सेवाओं के शुरुआती रोलआउट के साथ एयरटेल अब इस तकनीक को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। 5G न केवल उच्च गति के इंटरनेट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्वचालन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। क्लाउड सेवाओं में विस्तार। एयरटेल ने एयरटेल क्लाउड के माध्यम से अपने क्लाउड सेवाओं को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत कंपनी छोटे और बड़े उद्यमों के लिए क्लाउड स्टोरेज, डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एयरटेल ने भारतीय उद्यमों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। नई चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा। रिलायंस जियो के साथ प्रतिस्पर्धा। एयरटेल के सामने सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा भारत की दूसरी प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो से है। जियो के प्रवेश ने भारत के टेलीकॉम बाजार में बड़ा बदलाव लाया। कम कीमतों पर डेटा और मुफ्त वॉयस कॉल्स के साथ जियो ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित किया। एयरटेल ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने डेटा प्लान्स में बदलाव किया और डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाया, जिससे कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखा। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की चुनौतियां। जैसे जैसे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। एयरटेल को अपने ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपायों को लागू करना पड़ा। कंपनी ने साइबर सुरक्षा पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है, ताकि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी साइबर हमले से बचाया जा सके। ग्राहक अनुभव में सुधार। एयरटेल थैंक्स ऐप। ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और ऑफर्स प्रदान करने के लिए एयरटेल ने एयरटेल थैंक्स ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए ग्राहक अपनी सभी सेवाओं को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डेटा पैक एक्टिवेशन और स्पेशल ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में मनोरंजन के लिए विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम जैसी सेवाएं भी शामिल हैं, जो ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाती हैं। ग्राहक सेवा में सुधार। एयरटेल ने अपने ग्राहक सेवा में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब ग्राहक 24/7 कॉल सेंटर, चैटबॉट्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कंपनी ने ग्राहकों की समस्याओं को जल्दी और कुशलता से हल करने के लिए तकनीकी उपायों को मजबूत किया है। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी। एयरटेल ने अपने टेलीकॉम टावर्स और अन्य ऑपरेशंस के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ाने का वादा किया है।
कंपनी ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपने टावर्स को पावर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे और कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। शिक्षा में योगदान। भारती फाउंडेशन के माध्यम से एयरटेल ने ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं चलाई हैं। इसके तहत कंपनी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। इन पहलों से लाखों बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। भविष्य की दिशा और संभावनाएं। सुपर ऐप की दिशा। एयरटेल अब एक सुपर ऐप की दिशा में काम कर रहा है जो सभी डिजिटल सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म हो। इस ऐप के जरिए ग्राहक मोबाइल सेवाओं से लेकर बैंकिंग, मनोरंजन और शॉपिंग जैसी सुविधाओं का एक ही जगह पर लाभ उठा सकेंगे। इस तरह का सुपर ऐप एयरटेल को जियो और अन्य कंपनियों से मुकाबला करने में मदद करेगा और उसे डिजिटल सेवाओं के बाजार में मजबूती देगा। वैश्विक विस्तार। एयरटेल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है, खासकर अफ्रीका और एशिया में। इसके तहत कंपनी ने कई साझेदारियों और अधिग्रहणों के माध्यम से वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। भविष्य में एयरटेल का उद्देश्य नए क्षेत्रों में प्रवेश कर अपनी सेवाओं का दायरा और बढ़ाना है। निष्कर्ष। भारत एयरटेल की यह यात्रा सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एयरटेल की डिजिटल सेवाएं, 5G तकनीक और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता इसे भारत की प्रमुख कंपनियों में बनाए रखती हैं। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एयरटेल लगातार नए नवाचार कर रहा है और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस डिजिटल युग में एयरटेल का ये सफ़र केवल शुरुआत है और आने वाले समय में कंपनी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। 102 सेकंड्स 3:55 PM। अनिल कुमार, भारत एयरटेल की कहानी, भाग 10, भविष्य की ओर एक नई उड़ान। अब तक के भागों में हमने भारत एयरटेल की स्थापना से लेकर इसके वर्तमान तक की यात्रा को विस्तार से समझा। इस अंतिम और समापन भाग में हम भविष्य में एयरटेल की ओर से आने वाली चुनौतियों, अवसरों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस हिस्से में ये भी देखेंगे कि कंपनी किस तरह से नई तकनीकों, बाजारों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए आगे बढ़ने की योजना बना रही है। डिजिटल भविष्य की दिशा में एयरटेल। 6G की तैयारी। जबकि भारत में 5G तकनीक का विस्तार हो रहा है, एयरटेल पहले से ही भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार हो रही है। कंपनी ने 6G पर शोध और विकास के लिए कदम उठाए हैं। 6G का उद्देश्य न केवल सुपरफास्ट इंटरनेट प्रदान करना है, बल्कि इसे औद्योगिक उपयोग के लिए भी तैयार करना है, जैसे ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिटीज। एयरटेल 6G के शुरुआती चरण में अग्रणी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का व्यापक उपयोग। एयरटेल अपनी सेवाओं में AI का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। भविष्य में कंपनी AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अपने नेटवर्क को और भी अधिक स्वचालित, कुशल और ग्राहक केंद्रित बनाने की योजना बना रही है। AI के जरिए एयरटेल ग्राहकों के अनुभव को व्यक्तिगत बना सकेगा और उनकी ज़रूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा। सुपर ऐप और डिजिटल इकोसिस्टम। एयरटेल का सुपर ऐप। एयरटेल एक ऐसे सुपर ऐप की दिशा में काम कर रहा है जिसमें कई सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इस ऐप के जरिए ग्राहक न केवल टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि इसके साथ डिजिटल बैंकिंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवाएं, ई-कॉमर्स और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ये सुपर ऐप जियो के समान एयरटेल को भी डिजिटल सेवाओं के बाजार में और मजबूत बनाएगा। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग का विस्तार। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जरिए कंपनी डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। एयरटेल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कंपनी डिजिटल पेमेंट्स और माइक्रो क्रेडिट सेवाओं के जरिए छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने की योजना बना रही है। वैश्विक बाजारों में विस्तार। अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों में विस्तार। एयरटेल पहले से ही अफ्रीका में अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुका है और आने वाले समय में ये कंपनी और भी अधिक देशों में प्रवेश करने की योजना बना रही है। अफ्रीका जैसे विकासशील बाजारों में एयरटेल की सेवाएं न केवल टेलीकॉम के रूप में, बल्कि डिजिटल सेवाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप। एयरटेल ने वैश्विक स्तर पर कई कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिससे कंपनी को अपनी सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिली है। भविष्य में भी एयरटेल इस रणनीति को जारी रखेगा और उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए समझौतों पर काम करेगा। सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता। ग्रीन टेलीकॉम ऑपरेशंस। एयरटेल ने 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर आधारित टेलीकॉम ऑपरेशंस का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने पहले से ही सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एयरटेल अपने नेटवर्क टावर्स और अन्य उपकरणों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन में कमी। कंपनी ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें ऊर्जा बचत, पेपरलेस ऑपरेशंस और डिजिटल रूपांतरण शामिल हैं।
एयरटेल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा है और इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। ग्राहकों के लिए भविष्य की सेवाएं। IoT और स्मार्ट डिवाइसेस। एयरटेल भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेवाओं को और भी व्यापक बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत स्मार्ट डिवाइसेस, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट होम्स और औद्योगिक IoT सेवाएं शामिल होंगी। इससे न केवल ग्राहकों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी यह क्रांति लाएगा। स्मार्ट हेल्थ केयर और एजुकेशन। एयरटेल डिजिटल हेल्थ केयर और एजुकेशन सेवाओं में भी महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए कंपनी दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ा रही है। वहीं डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है। भविष्य की चुनौतियां। टेलीकॉम क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारत में रिलायंस जियो और अन्य कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एयरटेल के लिए एक बड़ी चुनौती है। सस्ते डेटा प्लान्स और मुफ्त सेवाओं के जरिए जियो ने बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। एयरटेल को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने ग्राहकों को न केवल बेहतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी, बल्कि उन्हें बनाए रखने के लिए नवाचार और नए ऑफर्स भी देने होंगे। डेटा सुरक्षा और निजता। जैसे जैसे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, डेटा सुरक्षा और निजता का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है।